हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय करंट अफेयर सीरीज। आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि भी रिसेंटली कुछ वीक्स पहले न्यूज़ में था, सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट। ऑल्दो इसमें कुछ चीज़ें बहुत सी फैक्चुअल हैं, बट इसमें एक रीसेंट जजमेंट भी यूज हुई है 2019 की, इसलिए इस टॉपिक को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट मैंने लोगो लगाया है सीबीआई का, जिसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, एंड बीच में है सत्यमेव जयते। ऑल्दो जो ये मोटो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये किसी भी एसएससी या स्टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपीएससी कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगी। यूपीएससी में हमारे पास जैसे जीएस 2 में इंटरनल सिक्योरिटी में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन आ सकता है। सीबीआई के क्या फंक्शंस हैं, देन सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, ये हमारे प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड सीबीआई, एनआईए, इन सब में फर्क क्या है, इसमें मे बी शायद मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले वी शुड नो द मिशन ऑफ द सीबीआई, कि सीबीआई का मेन मिशन क्या है। टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द लैंड थ्रू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, जो कि सबसे मेन काम है सीबीआई का, इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस। सेकेंड, टू एक्ट एज अ नोडल एजेंसी, सबसे टॉप मोस्ट एजेंसी फॉर एनहांसिंग इंटरस्टेट, दो स्टेट्स के बीच में, एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन इन लॉ इन्फोर्समेंट। ये हमारे सबसे पहले जिनकी मैंने फोटो लगाई हुई है, सुबोध जायसवाल जी, जो कि 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं ऑफ द महाराष्ट्र कैडर। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि इन्होंने डबल मास्क के साथ अपना फर्स्ट डे स्टार्ट करा है। ये बहुत अच्छा साइन दिया है इन्होंने बाकी ऑफिसर्स के लिए। हियर कम्स फर्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको हर पॉइंट के साथ, जो भी, जैसे कि आपने मेरी लास्ट कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मैं हर टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, या फिर जो स्टैटिक पार्ट है हमारा, कोई भी बीट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, कहीं से भी अगर कनेक्ट होता है तो मैं वो साथ साथ आपको करवा रहा हूं। फर्स्ट, जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए है, सीबीआई वाज सेटअप इन 1963 बाय द रेजोल्यूशन ऑफ एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संथनम कमेटी। सेकंड, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी बॉडीज कितने टाइप्स की होती है मैं आपको भी बताता हूं। एंड इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये यहां से अपनी पावर्स को लेती हैं। एंड इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड इट कम्स अंडर डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। इनके हाथ में है मिस्टर जितेंद्र सिंह। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी पे आपका डाउट हो रहा होगा कि कौन सी बॉडी है। हमारे पास तीन तरह की बॉडी होती है। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो जिनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, जो और इन अ सिंपल लैंग्वेज विच हैव बीन मेंशन्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 148 कहता है हमारे पास कैग, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, दैट मीन्स इनका एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेकेंड इज स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती हैं जो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खुद क्रिएट करी जाती हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, और अगर मैं इन्वेस्टिगेशन वाला भी जैसे टॉपिक चल रहा है तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये होती हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। एंड कुछ बॉडीज होती हैं जो कि ना स्टैट्यूटरीज होती हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। वो बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से लाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आया था प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था नीति आयोग। आई होप
वैसे मैं ये पॉलिटी में सब कुछ करवाने वाला हूं, बट स्टिल यहां पर एक वर्ड आया था स्टेट्यूटरी बॉडी, तो मैंने आपको बता रहा हूं। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सेकंड, स्टेट्यूटरी बॉडी विच आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाइक कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, सीवीसी। थर्ड, जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट की जाती हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, जिसका अब नाम चेंज कर दिया गया है नीति आयोग। थर्ड, it is a main investigation agency which investigates crimes of corruption related, economic offenses या organized crimes। इन सब चीजों को सीबीआई डील करता है। एंड मैंने इसको बोल्ड लेटर्स में करा है बिकॉज टेररिज्म या क्राइम्स रिलेटेड टू द टेररिज्म आर हैंडल्ड बाय एनआईए। एनआईए ही हैंडल करेगा। एंड आपको ये जान के बहुत वो होगा कि एनआईए का जो चीफ थे इसमें वाईसी मोदी एंड सेकंड राकेश अस्थाना, ये दोनों रेस में थे सीबीआई के डायरेक्टर बनने के लिए, बट इन दोनों का नाम हटा दिया गया। वो अभी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में समझाने जा रहा हूं। सीबीआई की हमारे पास टोटल 7 डिविजन्स हैं। ये मेंस पार्ट पे अगर आप इसको चीज को लिख देंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देने वाला है। फर्स्ट इज एंटी करप्शन डिवीजन, सेकंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो होते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस, थर्ड स्पेशल क्राइम डिवीजन, फोर्थ पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, सिक्स्थ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसका डायरेक्टर अलग से लगता है, अभी हम करेंगे, लास्ट सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब। ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, ये आपको एकदम से रटनी है बिकॉज ये मेंस में अगर आप लिखेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको सीबीआई के डायरेक्टर की जो कंट्रोवर्सी इस बार चली है वो समझाता हूं बिल्कुल आराम से। सबसे पहले 1984 से 1987 के जितने भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स थे उनमें से 109 का नाम आया डीओपीटी के पास एंड वो शॉर्टलिस्ट हुए। एंड शॉर्टलिस्ट के बाद कुछ ही नाम से इसमें रह गए थे एंड उसमें से सबसे ऊपर नाम चल रहा था, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, वाईसी मोदी का एंड राकेश अस्थाना का। राकेश अस्थाना जी अभी जुलाई 31 को रिटायर होने वाले हैं एंड वाईसी मोदी जी 31 को हो चुके हैं। अब इन दोनों को नाम क्यों आगे आया? बिकॉज दोनों के दोनों बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट थे प्राइम मिनिस्टर जी के, बट इन दोनों का नाम सीबीआई के डायरेक्टर के लिस्ट से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। एक डीजीपी थे यूपी के प्रकाश सिंह, आपको बहुत फेमस नाम है। जाट रिवॉल्ट जब हुआ था हरियाणा में उसके लिए जो कमेटी बनी थी प्रकाश सिंह की कमेटी बनी थी। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जो कमेटी बनी थी 2006 में प्रकाश सिंह बनी थी। इस कमेटी में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि कोई भी ऑफिसर जिसके रिटायरमेंट के अभी 6 मंथ ही बचे हैं वो किसी भी एजेंसी का चीफ या डायरेक्टर नहीं लगाया जाएगा एंड इस जजमेंट को ही इस वाले केस में यूज करा गया है। अभी मैं आपको समझाता हूं। अब ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है बिल्कुल कि सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है। इट इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सेकंड इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी होगी, जैसे इस बार कांग्रेस के अधिराज रंजन जी बैठे थे। एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या कहता है कि वो पार्टी जिसको 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस सीट्स मिली हैं उसी पार्टी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टैग मिलता है, जो कि इस टाइम नहीं आई थी किसी भी पार्टी की 10% ऑफ द टोटल सीट्स। तो लार्जेस्ट पार्टी जो थी कांग्रेस उसके लीडर को ही इन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। थर्ड इज सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। जो सीजीआई अगर नहीं है तो उनके द्वारा एक जज नॉमिनेट किया जाएगा।
एंड इस वाले केस में हमारे चीफ जस्टिस जी ने ही गेम बदली है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की जो चॉइस थी वो थी वाईसी मोदी या फिर राकेश अस्थाना, बट इन दोनों का नाम काट दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ 2019 जजमेंट, बिकॉज दोनों की रिटायरमेंट को 6 मंथ्स से कम टाइम बचा था। इसलिए इसके बाद शॉर्टलिस्ट करके 3 कैंडिडेट्स को लाया गया। फर्स्ट KR चंद्रा जो कि SSB के DG थे, सेकंड YK कोमाडी जो कि स्पेशल सेक्रेटरी थे MHA में, एंड थर्ड हमारे जो अभी CISF के DG थे जायसवाल जी, जिनको CBI का डायरेक्टर बनाया गया। तो आई होप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने, रमाना जी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अब आने वाले टाइम में इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर रॉ या किसी भी एजेंसी का जब डायरेक्टर लगाया जाएगा तो ये वाला फैक्टर पक्का रखा जाएगा कि उनकी रिटायरमेंट को 6 मंथ से कम टाइम ना बचा हो। एंड ये कौन सी जजमेंट में आया था? 2019 की प्रकाश सिंह जजमेंट। प्रकाश सिंह जो उत्तर प्रदेश के DGP थे पहले, जिनका हरियाणा में जो जाट रिवॉल्ट हुआ था फॉर द रिजर्वेशन, उस कमेटी को भी हेड करा था। द डायरेक्टर हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 years इन द ऑफिस बाय द CVC सेंट्रल विजिलेंस एक्ट 2003। अभी मैंने आपको बताया इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट मीन्स इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। There shall be a directorate of prosecution not below the joint secretary, joint secretary से नीचे लेवल ना हो, headed by the director for conducting prosecution of cases under लोकपाल and लोक आयुक्ता 2003। ये लोकपाल वही है जिससे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट, CBI एक्ट एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल मींस इंटरनेशनल पुलिस, जिसका हेडक्वार्टर है लियोन्स और फ्रांस में। ये आपको शाहरुख खान की मूवी भी देखी होगी आपने कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, जिसमें इंटरपोल ही उन्हें पकड़ती है। अब इंटरपोल में 190 कंट्रीज हैं, हर कंट्री की एक एजेंसी है जिससे कि इंटरपोल डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करती है, एंड इंडिया की वो जो एजेंसी है वो है CBI। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल। अब इट टेक्स अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेंशनल क्राइम्स लाइक मर्डर, किडनैपिंग, रेप एक्सेट्रा ऑन द रेफरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये मर्डर, किडनैपिंग, ये आपने केस अभी पढ़ ही रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत का केस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू CBI के हाथ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्शन है, सेक्शन 6A ऑफ DSP, ये भी हमने करा है, दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। इसमें पहले क्या होता था कि कोई भी ज्वाइंट सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी से अबव ऑफिसर के खिलाफ कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसमें 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6A इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। वो कह रहा है कि मतलब कि आप तो एक इस बात को इस तरीके से कर रहे हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे वाला जूनियर ऑफिसर एंड उससे ऊपर सीनियर ऑफिसर, रूल्स विल बी डिफरेंट फॉर जूनियर एंड सीनियर, इट कैन नॉट बी। सो उन्होंने इस सेक्शन 6A को इनवैलिडेट कर दिया और कहा कि अब दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। दैट मीन्स अब उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी विदाउट कंसल्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो 6A हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बार सबसे पहले जो मैंने आपको स्लाइड पढ़ाई ऑफ दिस, अब सुबोध जी का नाम बहुत जगह फेमस रहा है अभी तक। एक बहुत बड़ा स्टैंप पेपर का स्कैम था, तेलगी स्कैम, उसमें इनका बहुत ज्यादा नाम रहा है। सेकंड, आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर अनिल देशमुख जी जो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र,
उन्होंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर एंड उनसे पैसों के मामले में, करप्शन के मामले में वो फंसे हुए हैं। तो वो केस अभी किनके पास है? हमारे सीबीआई के न्यू डायरेक्टर सुबोध जायसवाल जी के पास। एंड इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया है, इन्होंने रॉ में काम किया है, इन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में काम करा है, इन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स में काम करा है, इन्होंने मल्टीपल एजेंसीज में काम करा है। तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल एक्सपीरियंस है। प्लस जो मुंबई अटैक हुआ था वहाँ इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सो हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये इम्पार्शियल होके डायरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। That's all from today's lecture. Jai Hind to all.